नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया खास खबर का। मध्य प्रदेश के भोपाल में प्रेस वार्ता का एक आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश को एग्रीकल्चर का हब बताया और उन्होंने ये भी बताया कि आगामी 20 तारीख को पूरे प्रदेश के हर जिले में कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया जाएगा। वहीं आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने और क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। आदरणीय उपस्थित सभी यहाँ उपस्थित पत्रकार बंधु, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी आप सबका स्वागत करती है। देश में 80%, 78% किसान सेंट्रिक आबादी रहती है। मध्य प्रदेश देश का एग्रीकल्चर का एक तरह से हब है। वो चाहे गेहूं का उत्पादन हो, चाहे सोयाबीन का उत्पादन हो, और अब धान में मध्य प्रदेश देश में अग्रणी राज्यों में उत्पादन के दृष्टि से आता है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने 1 लाख बार, ऐसा कोई मंच नहीं था जिसपे विधानसभा का ऐसा कोई सत्र नहीं था जिसमें उन्होंने बार बार किसानों की आय दुगनी की बात की। मैंने भी कई बार वक्तव्य दिया विधानसभा में, जब मैं विधायक था तब भी इस बात को मैंने बहुत ईमानदारी से स्वीकार किया कि एक मुख्यमंत्री ये सोचता है कि किसानों की आय दुगनी करे। तो सकारात्मकता से उस पूरे बयान को लेकर कई बार मौखिक रूप से बोलकर, मीडिया से बात करते हुए मैंने उस चीज की तारीफ की थी। उसी बात का अनुसरण देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 से इस भावना को व्यक्त करना चालू किया बरेली में, पहली बार, कि किसानों की आय दुगनी करें। आज स्थिति है मध्य प्रदेश की, और ये ऑथेंटिक बात है। जो सरकारी एजेंसियां इस पूरे मापदंड को, सूचकांक को निर्धारित करती है, उसके आधार पर बात है कि 27 रुपये पर किसान की आमदनी है और लगभग 80,000 से 1 लाख रुपया पर किसान पे कर्जा है मध्य प्रदेश में। यही हालात देश के लिए। स्थिति यह है कि 10 साल बीजेपी की सरकार देश में है और 25 साल 5 पंचवर्षीय योजनाओं से लगभग 1.5 साल का पीरियड छोड़ देते। प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, दोनों ने, देश के नेता ने और प्रदेश के नेता ने खुली आंखों से कैसे लोगों की आंखों में, किसानों की आंखों में धूल झोंकी जा सकती है, पूरी दृढ़ता से यह काम किया। अभी शिवराज जी ने भाषण किया लोकसभा में कृषि मंत्री बनने के बाद, तो उन्होंने कहा कि मैंने मध्य प्रदेश में किसानों की आय दुगनी कर। स्वाभाविक है कि ऐसे में मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री है, तो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का दायित्व है कि उनकी इस भावना को हमने उसी वक्त खंडन किया था। किसानों से लूट, मोदी जी का दोगुनी आमदनी का झूठ, किसानों की लूट, मोदी जी की दोगुनी आमदनी का झूठ उजागर हो गया। साथियों, 2023 में शिवराज जी ने लगातार चुनाव के दौरान, उससे पहले बार बार ये बात, भावना व्यक्त की कि मैंने किसानों की आय दुगनी कर दी है। पर उसी समय 2022 में संसदीय समिति, मध्य प्रदेश के किसानों की आमदनी घट गई है, संसदीय समिति देश की, ये लिखित में लोकसभा में जवाब दिया, देश के सामने आया। कोई बात ऐसी जिसमें आंकड़ों के, मध्य प्रदेश की सरकार ने क्या बोला, यहाँ के मुख्यमंत्री ने क्या बोला, और देश की सरकार और उसके आंकड़ों ने क्या बोला, तो ये झूठ देश के कृषि मंत्री का और उस समय के मुख्यमंत्री का। 2015-16 में एक किसान की आय थी 9,740 रुपये,
जो ये घटकर 2017-18 में 8,339 हुई, जब शिवराज जी देश के कृषि मंत्री बार बार दोगुनी आय की बात कर रहे हैं, और वो आज तक सतत चल रही है। अब कर्जा बढ़ रहा है, झूठ बोलते हैं, आवाज भारी रखते हैं, और अगले झूठ की तैयारी करते हैं। झूठ बोलते हैं, इतनी ताकत से बोलते हैं कि आप लोग तो विचार ही नहीं कर पाते हो, एक बार भी नहीं लिखते हो कि ये झूठ बोल रहा है हमारे देश का कृषि मंत्री। एक अखबार नहीं लिखता, एक पत्रकार, एक टीवी कभी नहीं बोलता है कि शिवराज सिंह चौहान झूठ बोल रहे हैं। इतनी जोर से बोलते हैं कि आप भी प्रभावित हो जाते हो, और अगले झूठ की फिर तैयारी करते हैं। कंपटीशन है, नरेंद्र मोदी से झूठा कौन, तो शिवराज जी टक्कर दे रहे हैं। शिवराज जी टक्कर दे रहे हैं कि मोदी जी झूठ ज्यादा बोलेंगे या शिवराज सिंह चौहान ज्यादा झूठ बोलेगा, कौन जोर से झूठ बोलेगा। घोषणा पत्र में शिवराज सिंह चौहान जब वोट ले रहे थे तो उन्होंने कहा था मैं 2700 रुपए के गेहूं का दाम देंगे, 3100 का। सोयाबीन का एक लागत मूल्य आयोग होता है भारत सरकार का, उसमें 2024-25 में मध्य प्रदेश में लागत आती है लगभग 4,455 रुपया, और देश में ये लागत होती है 3231 रुपया, और मध्य प्रदेश में या देश में समर्थन मूल्य है 4892 रुपया, मतलब एक तरह से 49, 4,900 रुपया लगभग। मध्य प्रदेश में 2022-23 में ये मध्य प्रदेश ने कहा कि हमारी मध्य प्रदेश सरकार के सूचकांक ने कहा कि हम 4455 रुपया लागत आती किसान को पर क्विंटल, जो देश के मूल्यांकन आयोग ने, लागत मूल्यांकन आयोग ने इसको नकारा और कहा 4800 रुपये लगभग आपके यहाँ आती है, और 3800 रुपये सोयाबीन बिकी। और देश का कृषि मंत्री महाराष्ट्र की सोयाबीन को बढ़ाने की बात करता है, प्रदेश की सोयाबीन के भाव बढ़ाने की बात नहीं करता, समर्थन मूल्य देने की बात नहीं करता। मैं मांग करता हूं 6,000 रुपया जो मध्य प्रदेश में भावांतर योजना चलती है, शिवराज जी उसको लेकर आए थे, प्याज को लेकर, उसके अंतर्गत 6,000 रुपया मिनिमम सोयाबीन के भाव मिलना चाहिए। 2700 रुपये गेहूं के दाम आपने बोला है देना चालू करो, 3100 रुपये पे धान खरीदो, अन्यथा कांग्रेस पार्टी आगे का एक प्रोग्राम बना के आपको आखिर में मैं बताता हूं। पर ये सोयाबीन के दाम घट क्यों रहे हैं? सोयाबीन क्या कारण है कि सोयाबीन जो 7,000 रुपये 10 साल पहले बिक गई थी, 8,000 बिक गई थी, 6,000 बिक गई थी, वो अब 4,3800 में क्यों बिक रही? किसान भाइयों, ये इसलिए बिक रही है कि दुनिया में दूसरा देश है हमारा, चाइना के बाद भारत, जो पाम ऑयल दुनिया के देशों से आयात करता है, मंगाता है, इंपोर्ट करता है। ये किसान भाइयों आपको याद रहना चाहिए कि जो ऑयल आता है उसकी ड्यूटी दुनिया में सबसे कम भारतवर्ष में, दुनिया में सबसे कम भारतवर्ष में। बाहर से ऑयल लाओ और खिलाओ, पाम ऑयल, जिससे सोयाबीन का तेल बने, और ये लाता कौन है? सबसे नंबर 1 कंपनी है अडानी विल्मार लिमिटेड। सबसे ज्यादा 60% जो इंपोर्ट होता है इनके थ्रू होता है, और थोड़ा 31% और जो होता है वो होता है रुचि सोया इंडस्ट्री, जो बाबा रामदेव की है। बाबा रामदेव काले धन वाले, काला धन आएगा, 15-15 लाख जाएगा, टैक्स देना ही नहीं होगा, 35 रुपये पेट्रोल मिलेगा। वो अब आए पेट्रोल तो 35 रुपये में नहीं दे पाए, पर पाम ऑयल आ रहा है उनके बिना टैक्स, और रुचि सोया के नाम से यह बिक रहा है। ये किसानों के साथ सीधा घात है बीजेपी का, नरेंद्र मोदी का, शिवराज सिंह चौहान। किसान भाइयों, मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं कि इसका विरोध हम सबको करना चाहिए।
ये हम दो हमारे दो के की सरकार नरेंद्र मोदी जी की, जो राहुल जी ने कहा A1 और A2, इसके लिए 80% देश के नागरिक किसान उनका गला घोंटे, न काले कानून लाए, उसके खिलाफ MSP की बात की थी देश में, वो नहीं लेके आए। किसानों के 750 की शहादत हो गई, हमने सबने देखी। और उसके बाद भी सिर्फ अडानी और रामदेव को फायदा पहुंचाने के लिए आपकी सोयाबीन 3800 में बिकेगी। ये नरेंद्र मोदी का नया भारत है। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि 20 तारीख के दिन पूरे प्रदेश में हर जिले में 6,000 रुपए में मध्य प्रदेश की सरकार किसानों की सोयाबीन खरीदे। पहली माह 2700 रुपए में गेहूं खरीदे, दूसरी माह 3100 में धान खरीदे, तीसरी माह किसानों का जो रोज गला घोटती है बिजली के बिलों को लेके या अलग अलग तरीके से, उन पर जो मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का डंडा चल रहा है कंपनियों का, विद्युत कंपनियों का, इन सब बातों को लेकर हर जिले में एक टाइम 12 बजे कलेक्टर ऑफिस का घेराव, ट्रैक्टर रैली होगी। किसानों की ट्रैक्टर किसान न्याय यात्रा का नाम दिया गया, किसान न्याय यात्रा। कि जो इस्लामी शब्द है अब वो हटाया जाए, सारी समाज से सारे शब्द हटाया गया, ऐसे ही हम और भी शब्द हटाए जाए। सीएम साहब किस शब्द को रखना चाहते हैं और किस शब्द को मिटाना चाहते हैं, सीएम साहब कहाँ नाम बदलना चाहते हैं और कहाँ नाम का विस्तार करना चाहते हैं, वो उनका विवेक है। पर उज्जैन में अपराध कितने हैं उस पर उनको ध्यान देना चाहिए। जो एक बहन का रेप जाति, कभी सुना आपने कि सड़क चल रही है, लोगों की आवक जावक है और एक व्यक्ति एक बहन की असमत लूट रहा है, लोग वीडियो बना रहे हैं? ऐसा तालिबान में देखा अभी कभी आपने? ऐसा दुनिया में कोई उदाहरण है? नाम बदलने से उस बहन की असमत बच सकती हो तो उनकी इच्छा, पर उसकी असमत कैसे बचेगी, उसका सम्मान इस बहन का, लाडली बहन का कैसे होगा? भोपाल से सी न्यूज संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।